ओके, सो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स में हमें वर्किंग कैपिटल निकालनी है। पहले हमें निकालना होगा कि करंट एसेट्स कितने होंगे कंपनी के, उसमें से हम माइनस करेंगे करंट लायबिलिटीज़। हमारे पास वर्किंग कैपिटल आएगी, उसमें हम ऐड कर देंगे अगर हमें आगे फ्यूचर में कोई कॉन्टिजेंसी के लिए पैसा चाहिए, वो ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। सबसे पहले इसमें हम करंट एसेट्स देखते हैं। करंट एसेट्स के लेवल हमें कैलकुलेट करना है। करंट एसेट्स में बेसिकली 3 चीज़ें हम चेक करेंगे। कैश एंड बैंक बैलेंस, ये क्वेश्चन में दिया होगा, नहीं दिया होगा तो आप इसको ज्यूम करोगे कि नहीं चाहिए। बाकी कॉन्टिजेंसी दी होंगी तो ऐड में वही लास्ट में सिर्फ आपको कॉन्टिजेंसी ही ऐड कर देनी है। दूसरी चीज़ है स्टॉक या फिर इन्वेंट्रीज़। कितना इन्वेंट्रीज़ में आपका पैसा ब्लॉक रहने वाला है, कितनी, उसके लिए आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए इन्वेंटरीज़ के लिए। इसमें 3 तरह की इन्वेंट्रीज़ आपको चाहिए। एक तो रॉ मटेरियल का जो स्टॉक है, एक आपका जो प्रोडक्शन में वर्क इन प्रोग्रेस है उसका स्टॉक, और लास्ट है फिनिश्ड गुड्स। आप इन तीनों का जो एवरेज स्टॉक है वो कैलकुलेट करोगे तो आपके पास स्टॉक का लेवल आ जाएगा एवरेज। उसके बाद ऑन एन एवरेज आपके कितने डेटर्स रहते हैं, आपको ये लेवल निकालना है। ये सब निकालने के बाद आपके पास करंट एसेट्स का लेवल आ जाएगा। फिर आप निकालोगे करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ में फर्स्ट चीज़ जो है, आपने जिनसे रॉ मटेरियल लिए हैं यानी कि आपके ट्रेड क्रेडिटर्स, आप उनका लेवल निकालोगे। ऑन एन एवरेज आपके कितने क्रेडिटर्स रहते हैं। सेकंड, कितने आपकी आउटस्टैंडिंग वेजेस हैं, जो आपका लेबर काम कर रही है उसकी वेजेस कितनी आउटस्टैंडिंग है, ऑन एन एवरेज रहती है। थर्ड, जो आपके ओवरहेड्स हैं, जो एक्सपेंसेस हैं, वो आप उनकी पेमेंट लेट करते हो, वो आउटस्टैंडिंग है। ऑन एन एवरेज कितने आपके एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग रहते हैं। ये तीनों लेवल्स निकालने के बाद आपके पास करंट लायबिलिटीज़ आ जाएंगी। करंट एसेट्स में से आप करंट लायबिलिटीज़ को माइनस करोगे वर्किंग कैपिटल। इस वर्किंग कैपिटल का ही एक परसेंटेज आपको बोला होगा कि कॉन्टिजेंसी रखनी है, वो आप उसमें ऐड करोगे तो आपके पास एस्टिमेटेड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स आ जाएंगी। अब बिफोर गोइंग ऑन द फॉर्मूलाज कि हम करंट एसेट्स में स्टॉक वगैरह का कैसे निकालेंगे, इन फार्मूलाज में कुछ कॉस्ट्स यूज़ होती हैं। पहले हम वो कॉस्ट्स देख लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक फिनिश गुड बनाने में आपकी रॉ मटेरियल, एक यूनिट में 10 रुपये का रॉ मटेरियल लगता है। लेबर एक यूनिट में 10 रुपये की लगती है। और ओवरहेड्स हैं। ओवरहेड्स 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं मैन्युफैक्चरिंग, जो आपको गुड्स को मैन्युफैक्चर करने में जो आपका एक्सपेंसेस आए हैं। दूसरे होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, जो आपका फैक्ट्री है और ऑफिस है उसकी देख रेख में जो खर्चा आता है। और थर्ड है आपके सेलिंग, जो आपने फिनिश गुड्स प्रोड्यूस कर दिए हैं उसको बेचने में जो खर्चा आता है वो है सेलिंग ओवरहेड्स। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स मान लो 5 रुपीज़ है, एडमिनिस्ट्रेटिव भी 5 रुपीज़ है और सेलिंग ओवरहेड्स भी 5 रुपीज़ है पर यूनिट। एक यूनिट को सेल करने में आपके 5 रुपये लगते हैं। ये आपकी पर यूनिट कॉस्ट्स हैं। अब पहला हमें कॉस्ट जो हमें देखना है वो है रॉ मटेरियल कंजम्पशन। आपने जो साल में, और ये ईयरली कॉस्ट्स हैं, एक साल में कितना खर्चा आया, तो रॉ मटेरियल कंजम्पशन में आपका एक साल में कितना खर्चा आएगा, जितने आपने यूनिट्स रॉ मटेरियल के कंज्यूम किए हैं इंटू 10। अगर फॉर एग्जांपल 1000 यूनिट्स आपने कंज्यूम किए हैं, हर यूनिट का कॉस्ट 10 रुपये है, तो आपका 10,000 रुपये रॉ मटेरियल कंजम्पशन आएगा, पहली चीज़। सेकंड चीज़ है वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक निकालने के लिए आपको जो कॉस्ट निकालनी है, आपको एक कॉस्ट चाहिए होती है वर्क इन प्रोग्रेस के लिए। वो कॉस्ट कैसे निकलती है, हम सोचते हैं जो हमारा वर्क इन प्रोग्रेस है उसमें हमने मटेरियल सारा यूज़ कर लिया, लेकिन अगर ये वर्क इन प्रोग्रेस है यानी कि ये प्रोडक्शन में है,
तो मतलब इस पे जो लेबर है और ओवरहेड्स हैं वो 100% यूज़ नहीं हुए। अगर 100% यूज़ हो जाते तो ये तो फिनिश गुड्स बन जाता। तो जो लेबर है और ओवरहेड्स इसमें हम सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडर करते हैं। सेलिंग ओवरहेड्स प्रोडक्शन तक नहीं होते। सेलिंग ओवरहेड्स जब फिनिश गुड्स हम सेल करते हैं तब वो ओवरहेड्स आते हैं। तो प्रोडक्शन के टाइम पे वर्क इन प्रोग्रेस प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन में सेलिंग ओवरहेड्स नहीं आएंगे, तो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड आएंगे। मटेरियल हम 100% हमने यूज़ कर लिया है, लेकिन लेबर और ओवरहेड्स हम 50% मान के चलेंगे, क्योंकि ये प्रोडक्शन में है। अभी पूरे इस पे लेबर और पूरे इस पे ओवरहेड्स नहीं यूज़ हुए, हम एवरेज ले लेते हैं 50%। तो वर्क इन प्रोग्रेस अगर 1000 यूनिट्स आपकी बनी है फैक्ट्री में, तो वर्क इन प्रोग्रेस आपका क्या आएगा? मटेरियल आपने 10 रुपये का यूज़ किया है, लेबर आपने 50% ऑफ 10 5 रुपये का, और ओवरहेड ये आपके 10 रुपये हैं, 5 + 5 इसका भी 50% यानी कि 5, तो ₹20। तो आप जो यहाँ पे कॉस्ट यूज़ करोगे वर्क इन प्रोग्रेस के लिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है ये, इसमें आप ₹20 करोगे पर यूनिट। अगर 1000 यूनिट हैं तो 20,000 आपकी ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा। वर्क इन प्रोग्रेस में जो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगी वो मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स मैन्युफैक्चरिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव, और ये दोनों 50% और मटेरियल 100%। जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको ये ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। थर्ड है आपका फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स में भी आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, कि जितना आपने जो गुड्स हैं उसको प्रोड्यूस करने में आपकी कितनी कॉस्ट आई है, या फिर और कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, गुड्स को प्रोडक्शन में प्रोड्यूस करने में कितनी आपकी कॉस्ट आई है। इसमें भी आप मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स यूज़ करोगे। अगेन सिर्फ प्रोड्यूस्ड का है, सेलिंग का नहीं है। आप सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स यूज़ करोगे यहाँ पे। तो इसमें आपकी जो कॉस्ट आएगी वो 10 + 10 + 10, तो ₹30 आपकी फिनिश गुड्स की कॉस्ट में आएगा। तो अगर 1000 यूनिट्स हैं, ₹30 के हिसाब से आपके 30,000 यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा या कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। मैं रिपीट कर रही हूँ, रॉ मटेरियल में कंजम्पशन में आप सिर्फ रॉ मटेरियल की कॉस्ट लोगे। वर्क इन प्रोग्रेस की कॉस्ट के लिए आप मटेरियल की पूरी लोगे, लेबर और ओवरहेड्स, मैन्युफैक्चरिंग और एडमिनिस्ट्रेशन, इनका आप 50% लोगे कॉस्ट। उसके बाद आता है फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स में कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड जो आप लोगे वो आप पूरा मटेरियल, पूरा लेबर और मैन्युफैक्चरिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स पूरा, ये आपके कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड हैं। अभी हमने सेल नहीं किए, सेलिंग ओवरहेड्स नहीं आएंगे, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है आपका फोर्थ, डेटर्स। जब आप डेटर्स निकालोगे तब आपका आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब आप इसमें, क्योंकि ये सोल्ड है, इसमें आप सेलिंग ओवरहेड्स भी ऐड करोगे। इसमें पूरा मटेरियल, पूरा लेबर और पूरा ओवरहेड्स, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव भी है और सेलिंग है। तो इसमें आपकी पर यूनिट कॉस्ट ₹35 आएगी। हम ये ₹5 भी ऐड कर देंगे। आई होप दिस इज़ क्लियर।